जैसे दिन नहीं टिका तो रात नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे ही सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा, सुख आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम दुख में डूबते नहीं हैं। लेकिन अगर भरोसा भगवान का नहीं, भजन नहीं, अध्यात्म नहीं, तो ऐसी सोच हमारी निगेटिव हो जाती है। ऐसे ले गई कि इतने दिव्य शरीर को, दुर्लभ देह मनुष्य को उन्हें जब जिताते हैं ना, तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। अगर हम किसी से पलटकर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो तो वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा लाख पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा, लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है, लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा। हमें किसी से थैंक यू लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हम परोपकार करते हैं, करेंगे। तुम हमें गाली दे रहे हो, कल तुम अगर गिरे पड़ोगे तो हम कल तुम्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले जाएंगे, हम तुम्हारी गाली का ध्यान नहीं देंगे। ऐसे चलना होगा, तभी आप मंगल में चल पाओगे। नहीं, यहाँ संसार का जो स्वरूप है वो यही स्वरूप कि आप करो परोपकार, और जब अवसर आएगा तो आपको नीचा दिखाने की ही बात करेगा। वो आपको परोपकार का बदला परोपकार नहीं देते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझ जाएंगे। बिच्छू बहती जा रही थी तो एक अच्छाई करने वाले ने उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, वैसे फिर उठाया, फिर मारा। तो एक आदमी ने कहा पागल हो क्या, वो बार बार मार रहा है डंक और आप उठा रहे हो। बोले ये उसका स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव इसे बचाना, मैं इसे बचाऊंगा। और बाहर एक बार कर दिया। तो ऐसे जैसे गलत स्वभाव के लोग हैं, अब आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो बेचारे करें क्या, उनके पास सामग्री इतनी है, वो आपकी अच्छाई का उत्तर बुराई से देंगे। हमारी अच्छाई का फल हमें भगवान देंगे। ये क्या दे सकते हैं, ये बुराई ही दे सकते हैं। इस तो हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। एक कलयुग है। आरोप लगाए बदनामी की, मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, मैं वो जीत गए। नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। आज नहीं तो कल समय है। अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, समय लगेगा। तो हमारा समय निकल रहा है, हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया, वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है, और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम देता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो, साफ साफ निर्णय परमात्मा के यहाँ होता है। तो यदि हम धर्म से चल रहे हैं, आज दुखी हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कल हम सुखी हो जाएंगे। वो अधर्म से चल रहा है, आज सुखी दिखाई दे रहा है, कल वो गिरेगा, वो पतित होगा, निश्चित बात है। इस पे संशय नहीं करना। पर हम ये भी ना मनाए कि वो गिरे। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखे, तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, तो ये भाव तुम्हारा तुमको और उन्नतिशील बना। कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ छल कपट करता है या विश्वासघात करता है, तो उसे क्या हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए? नहीं, इस परिस्थिति में खुद को कैसे प्रसन्न रखें? कहीं न कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है,
अपने पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते, भले अपना घर का कोई सदस्य है। सहन करना चाहिए, मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है, ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है।